बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-कुदूरी के दूसरे बाब तयम्मुम के बयान के सबक नंबर 4 में खुशामदीद। आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि मिट्टी से और रेत से तयम्मुम करना जायज़ है। दूसरा बाब है तयम्मुम का बयान। सबक नंबर 4 है मिट्टी, रेत और चूने से तयम्मुम जायज़ है। देखें, इससे पहले हमने तयम्मुम की शर्त भी पढ़ ली थी कि तयम्मुम किस हालत में करने की इजाज़त है और किस हालत में करने की इजाज़त नहीं है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि तयम्मुम का अमली तौर पे तरीका कैसे है, 2 ज़रबें कैसे मारी जाएंगी और किस तरीके से तयम्मुम किया जाएगा। अब एक चीज़ इसमें बाकी रह गई थी, वो ये है कि ये तो पता चल गया कि आपने तयम्मुम कब करना है और कैसे करना है। एक चीज़ रह गई थी कि तयम्मुम किसके साथ करना है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप तयम्मुम कर सकते हैं। उसी से मुतल्लिक़ आज का सबक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप तयम्मुम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इबारत देख लें। वयजूज़ु तयम्मुमु इंदा अबी हनीफ़ता व मुहम्मदिन रहिमहुमुल्लाहु बिकुल्लि मा कान मिन जिन्सिल अर्ज़ि कत्तुराबि वर्रमलि वल्हजरि वल्जस्सि वन्नौरति वल्कुहलि वज़्ज़रनीख़ि वक़ाल अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाहु तआला ला यजूज़ु इल्ला बित्तुराबि वर्रमलि ख़ासतन। ये इबारत है। अब आप इसका तर्जुमा देख लें। और तयम्मुम जायज़ है इमाम अबी हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ताला के नज़दीक हर उस चीज़ के साथ जो ज़मीन की जिन्स में से हो, जैसा कि मिट्टी और रेत और पत्थर और चूना और कली किया हुआ चूना और सुरमा, और ये एक धात है ज़रनीख़। और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं जायज़ नहीं है सिवाय मिट्टी से और रेत से ख़ास तौर पर। ख़ुलासा ये है इसके अंदर कि इमाम साहब और इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ताला के नज़दीक हर वो चीज़ जो मिट्टी की जिन्स में से हो, ज़मीन की जिन्स में से हो, यानी ज़मीन से निकलती है, उसमें से मिट्टी है, उसमें रेत है, उसमें पत्थर है, उसमें सुरमा है, कोई धात है, कोई पत्थर है, ये सारी चीज़ों के साथ आप तयम्मुम कर सकते हैं। जबकि इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला इसके अंदर इख्तिलाफ़ करते हैं। आसान मसला है, इबारत देख लें, मसला समझ में आ जाएगा। तो फरमा रहे हैं कि तयम्मुम जायज़ है बिकुल्ली, हर उस चीज़ के साथ माकाना जो हो मिन जिन्सिल अर्ज़ि, ज़मीन की जिन्स में से हो, ज़मीन से निकलती हो या ज़मीन पर मौजूद हो। मिसाल के तौर पर मिट्टी है, वर्रमल और रेत है, वल हजर और पत्थर है। पत्थर से आप आजकल के दौर के हिसाब से आप टाइलों का हुक्म भी समझ लें, जो पत्थर की टाइल होती है जिसको मार्बल कहा जाता है, उसके ज़रिए से भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। वल जस चूना है, व नौरा कली किया हुआ चूना। चूने की 2 किस्में हैं। तो चूना भी चूँकि मिट्टी से ही निकलता है, ज़मीन से ही निकलता है, इसलिए इसके ज़रिए से भी तयम्मुम किया जा सकता है। वल कोहल और सुरमा है, सुरमे से भी तयम्मुम किया जा सकता है, क्योंकि सुरमा भी एक चट्टान होती है पत्थर की तरह की, उसको फिर पीस के सुरमा बनाया जाता है, तो वो भी एक पत्थर की ही किस्म होती है, और पत्थर से जब तयम्मुम जायज़ है लिहाजा सुरमे से भी तयम्मुम जायज़ है। वज़्ज़रनीख़, ये भी एक किस्म की धात है, जहरीली धात कहा गया है। अब ये कैसी धात है हमें तो नहीं मालूम, देखी नहीं है कभी तो, लेकिन ये चूँकि धात है, कोई भी धात हो जो ज़मीन से निकलती हो, उसके ज़रिए से आप तयम्मुम कर सकते हैं, लिहाजा इस धात से भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ मिट्टी और रेत, इन दोनों से तयम्मुम किया जा सकता है, इसके अलावा और किसी से तयम्मुम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो फतवा है वो इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला के कौल पर है, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह के कौल के ऊपर फतवा नहीं है। आसान मसला है, मुख्तसर सा ये मसला है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह